गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 20 जुलाई और दिन जो है आपका सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव चित्र में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहकी बिक्री भाव कैसा है और दोस्तों बाकी प्रोडक्शन मार्केटों में आज बाजार कैसा खुला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं अर्थ पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 20 तारीख है और सोमवार का दिन डबल मंडी का दिन है यहाँ पे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। तो सर आज का मंडी का माहौल सुबह से लेकर के कैसा बना सर, आवक कैसा रहा? आज आवक कम है मंजर जी। आज टोटल 40 गाड़ी है ताजी और ऊपर नीचे मिला लिया जाए तो सीधे 100 गाड़ी माल है बस। और परसों ऐसा लग रहा था, परसों नरसों से ही ऐसा लग रहा था, चूंकि परसों बाजार यहाँ कट गया था 1 रुपए, जैसे कि आपने बताया भी है। और शुक्रवार और वीरवार को भी ग्राहक यहाँ कम था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि सोमवार आमदनी कम होगी, वही आज हुआ। आज आमदनी यहाँ कम पहुंची है और पीछे भी आमदनी आज हर जगह कम ही मान चलो आप। एमपी में कहीं कहीं आमदनी ठीक ठाक है, जैसे शाजापुर आज 18-20 हजार कट्टे के आसपास है। इंदौर बता रहे हैं 30-35-40 हजार हो जाएगा, तो वहाँ भी कम ही है। रतलाम भी 500-550 ट्रैक्टर है, वहाँ भी ठीक ठाक आमदनी कम ही है, ज्यादा नहीं कह सकते हैं। महाराष्ट्र में भी आमदनी कम ही है, ज्यादा नहीं। मतलब चारों तरफ जो है एक लिमिट में आमदनी है। हाँ ये कह सकते हो कि चारों तरफ अगर आज आमदनी है तो लिमिट में है, ज्यादा आमदनी कहीं नहीं है। और इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सुधार देखने को भी मिल रहा है। जैसा कि परसों भी हम आप यही बात किए थे, अगर यहाँ 40-45 गाड़ी माल पहुंचता है तो बाजार यहाँ शुक्रवार वाला खुलेगा। शनिवार चूंकि 1 रुपए ढीला था, तो अगर आज की बाजार बात यहाँ किया जाए तो शनिवार से आज यहाँ अच्छे मालों पे 1 रुपए बाजार उठा हुआ है। अगर हल्के माल की बात की जाए मंजर जी, तो हल्का माल वही अपने भाव है। अगर पीछे की बात करते हैं तो पीछे भी यही हाल रहा। महाराष्ट्र की कोई भी मंडी आप उठा लो, हर जगह 50 पैसे 1 रुपए सुधार है अच्छे मालों में, हल्के माल पे तो नहीं। अगर आप एमपी उठा लो तो एमपी बाजार आप ढीला ही मान के चलो 50 पैसे, वो चाहे हल्का हो चाहे भारी हो। हाँ ऊपर वाला जो रेट है वहाँ बरकरार है 22-23-24 रुपए का, लेकिन नीचे वाला जो रेट है वो 17-18 से 21-22 रुपए ही है। तो इससे साफ साफ ये संकेत नजर आ रहा है कि एमपी में जो भी माल बचे हैं या जो भी माल आ रहे हैं वो हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं, और इसीलिए एमपी में बाजार नहीं उठा पा रहे हैं लोग वहां पर, और उनकी मजबूरी है। अगर माल हल्का है तो बाजार उठा के ले कहाँ जाओगे, आगे पैसा बनाना होता है। तो इसीलिए आज आमदनी हर जगह लिमिट में है, लेकिन ज्यादा बाजार एमपी का नहीं उठ पाया। एमपी का बाजार कुल मिला के परसों वाला ही मानो आप, बल्कि हल्के मालों 10-20-50 पैसे ढीले ही मानना। लेकिन महाराष्ट्र अच्छे मालों पे 1 रुपए 50 पैसे टाइट ही मान के चलना आप, और वही हमारे यहाँ है। और सर जी इस समय जो भी क्वालिटी अभी फिलहाल यहाँ पे आ रहा है देखा जाए तो मतलब तकरीबन 70-80% जनरल आ रहा होगा, उसमें जो है अच्छे क्वालिटी के माल जो है सर जी 15 या 20% ही होगा। मंजर जी ये साफ साफ दिखाई दे रहा है क्वालिटी, जैसा कि हम आप डेली यही बात करते हैं जी। आज कोई नया नहीं है, डेली हम लोग यही बात करते हैं। आज के 10-15 दिन पहले थोड़ी क्वालिटी में सुधार देखने को मिली थी, लेकिन फिर क्वालिटी वही हाल है जो आप बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। 10-15% हम अच्छे माल कह सकते हैं, अच्छे माल हर देशावर के, लेकिन 75 से 80% माल हम जनरल माल ही कह सकते हैं, अच्छे माल नहीं आ रहे हैं। और अच्छे माल आएंगे कैसे, जब पीछे मंडियों में ही अच्छे माल नहीं आ रहे हैं तो यहाँ कैसे आएगा मंजर जी। और पीछे जो वही 24-25-26 रुपए बाजार खुलता है, 2-4 नग 2-4 लाट का, वही यहाँ भी देखने को मिलता है। आज यहाँ भी पूना के 4-5-10 लाट बिके होंगे 28 से 30 रुपए जी। आज यहाँ पूना 28 से 30 रुपए ऊपर में बिका है। लेकिन अगर जनरल माल पे आ जाओ तो फिर वही बाजार आ जाता है, वही भाव आ जाता है। और सर अभी मॉनसून कई जगह दिखाया हुआ है, अब सावन भी लग जाएगा। सावन के टाइम में तो सर जी सबको पता है चारों तरफ मॉनसून का महीना रहता है। तो सर अब जो दोबारा से बरसात पड़ेगा, क्वालिटी जिस तरह से हल्का अभी भी मतलब निकलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर जी माल डैमेज फिर दोबारा से स्पीड में बढ़ेगा सर। देखो अगर मेरे मन की बात कोई करे तो मुझे ऐसा लगता है किसानों ने ज्यादातर हल्का माल निकाल दिया है, चाहे वो एमपी हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। लेकिन फिर भी खेती में जो
चीज पैदा होता है वो अनमोल होता है, उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो ये भी नहीं हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि सारा निकल ही गया। क्यों? मान लो किसान ने 4 जगह स्टॉक कर रखा है, कहीं 10 गाड़ी, कहीं 20 गाड़ी, कहीं 5 गाड़ी, तो हो सकता है कहीं 10 गाड़ी, कहीं 5 गाड़ी निकाल दिया हो, कहीं की 10 गाड़ी बची भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के 10-15 अगस्त तक ये 19-20 माल आते रहेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है और जो किसान पैदा करता है वो अनंत सीमा होती है उसकी, कुछ पता नहीं चलता है। हम आप यहाँ टेंडेंसी कुछ और लगाते हैं, हकीकत वहाँ कुछ और होता है। इसलिए ये कहना कि सब निकल गया तो थोड़ी जल्दबाजी होगी मंजर जी। और फिर सर समय के हिसाब से क्या बदलाव आएगा क्वालिटी में, ये भी मतलब कहना मुश्किल है। नहीं मंजर जी, ऐसा तो नहीं है। हल्का माल अगर किसान निकाल रहा है, अगर कुल मिला के इससे आप ये निष्कर्ष निकाल लो कि अगर अच्छे माल कम आ रहे हैं तो किसान बिल्कुल जी जान से लग गया कि हल्का माल पहले निकाल दो। 15 तारीख के बाद क्वालिटी हर जगह की बहुत अच्छी आएगी, लेकिन ये मेरा स्वयं का मानना है, जैसे कि रिपोर्टें मिल रही हैं 10-15 अगस्त के बाद हर जगह की क्वालिटी सुधर जाएगी, सुधर नहीं जाएगी, बहुत अच्छी आएगी और बाजार भी 4-5 रुपए उठ जाएगा। ऐसा नहीं है, बाजार अभी भी जैसे बाज आमदनी पीछे कम हुई है, बाजार उठना था, लेकिन माल जब उस क्वालिटी का नहीं आ रहा है तो हम आप बाजार उठा के ही क्या करेंगे? यहाँ पे भी तो बिकना चाहिए सर, आगे भी तो बिकना चाहिए, पैसा भी तो बनना चाहिए। जब क्वालिटी में ही दम नहीं है तो हम बाजार ले कहाँ जाएं? कुल मिला के जो भी बाजार है हम मंदा ही कह सकते हैं, 18 से 22-23 रुपए जो माल ज्यादा बिक रहे हैं, लेकिन उसमें मजबूरी है। जब माल नहीं साथ दे पा रहा है, जब क्वालिटी ही दिन प्रतिदिन हल्की होती जा रही है, तो उसमें हमारा आपका दोष नहीं है। अगर आज यही क्वालिटी अगर आज अच्छी होती तो बाजार आज हर जगह 1 से 2 रुपए उठ गया होता, जिस हिसाब से आमदनी आई है, लेकिन मजबूरी है। सर लोगों के मन में एक डर अभी बैठा हुआ है कहीं ना कहीं नैफिड को लेकर के, जो नैफिड चाहे मतलब किसी भी रेट में खरीदारी कर रहा है, हल्का भारी जिस तरह का भी माल उठा रहा है सर जी, लोगों का कहना है कि जो लास्ट टाइम भी जो है रेटों को कंट्रोल करने के लिए माल निकाला गया, हालांकि हल्का क्वालिटी हो चुका था नैफिड का, फिर भी रेटों के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव पड़ा सर जी। तो इस बार 2 लाख मैट्रिक टन खरीदारी कर रही है नैफिड और एनसी से मिल करके, तो सर क्या इस बार दबाव पड़ सकता है? देखो, जो भी किसान, जो भी व्यापारी अगर मानसिक रूप से दबाव में है तो स्वाभाविक है, और दबाव में रहना भी चाहिए। ज्यादा कॉलर ऊपर करके ये व्यापार नहीं करना चाहिए। क्यों? जो आदमी आपाक होता है वही नुकसान उठाता है, ठीक है। जो आदमी जितने संयम से काम करेगा वो आदमी उतना कामयाब रहता है मंजर जी, पहली बात। तो जो भी घबरा रहे हैं वो सही घबरा रहे हैं, क्योंकि ये काम है सूझबूझ का। यही काम नहीं, कोई भी काम आप उठा लो, जो काम हम आप सूझबूझ से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, उसमें हमेशा सफलता मिलती है। जो काम हम तत्काल कदम उठा के कर लेते हैं, जल्दबाजी में कर लेते हैं, उसमें हमें ज्यादातर असफलता मिलती है और नुकसान मिलता है। उसी का नाम व्यापार है। तो जो भी आप कह रहे हो कि एनसीसीएफ या नैफेड से या दूसरा कोई रीजन आप उठा लो कि अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा घबराहट है, तो स्वाभाविक है घबराहट होना। क्यों? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वाली किलो चीज नहीं है। राशन का काम नहीं है कि आज नहीं बिका गेहूं कल बिक जाएगा, चना आज नहीं बिका कल बिक जाएगा। इसी का नाम सब्जी है, और सब्जी में भी कच्ची सब्जी है ये, ठीक है। तो जो भी थोड़ा सा घबराहट में है, स्वाभाविक रूप से वो घबराहट में रहेंगे, लेकिन आगे चल के फायदा भी इन्हीं को ही मिलेगा मंजर जी। फिर मैं बात क्लियर कर दूं आपको, घबराहट है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिसके पास 5,000 कट्टा होगा तो जाहिर सी बात है मोटी रकम लगती है मंजर जी। फिर ही तो पैसा आता नहीं है, जिसको बनाना है उसके दिल से पूछो। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी घबराहट है ठीक है, स्वाभाविक है। वो हल्के माल आप लोग निकाल रहे हो, बहुत बुद्धिमानी वाला काम कर रहे हो, लेकिन आने वाला जो टाइम होगा, यानी आने वाले टाइम में जो भी हमारा प्याज बचेगा, हम आप मुस्कुरा के ही प्याज को लाएंगे और मुस्कुराते हुए हम घर को जाएंगे। यानी कि किसान इतनी बुरी स्थिति नहीं होगी अगर क्वालिटी अच्छी है तो। यानी कि 15-20 अगस्त के बाद जो भी क्वालिटियां निकलेंगी, अगर अच्छी क्वालिटी आएगी तो बाजार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसमें कोई संशय, कोई किंतु परंतु सवाल ही नहीं उठता है मंजर जी, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बनता जा रहा है वो कुछ ना कुछ रंग जरूर दिखाएगा। अच्छा सर, अगर 2 लाख मैट्रिक टन अगर गवर्नमेंट ने अगर खरीदारी किया, अभी तो खैर अभी शायद पूरा माल भी उन्होंने नहीं खरीदा है, अगर एवरेज माल उनका आता है मंडी में, तो क्या प्रभाव डाल सकता है सर जी रेटों पे?
देखो रेटों पे प्रभाव तब डालता जब उनको अच्छे माल मिल जाते तो। और अब की बार जैसा कि रिपोर्टें आ रही हैं, अब हम आप तो जाते नहीं हैं वहाँ देखने के लिए कौन सी प्याज खरीद रहे हैं, कौन सी प्याज नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन जो भी रिपोर्टें आ रही हैं वो रिपोर्टें यही आ रही हैं, जो भी सरकारी खरीदारी चल रही है सब गोली गुलटा और जिसमें पत्ती नहीं है, कुल मिला के उनको अपना खाने पूर्ति करना है कि हाँ मैंने इतना प्याज लिया है, इतना अभी हमें लेना है या हमें इतना लेना है, इसलिए उनकी खरीदारी जो भी चल रही है हम ये नहीं कह सकते हैं कि माल बहुत संतोषजनक है। लेकिन अगर गोली गुलटा प्याज वो ले रहे हैं, हल्का माल ले रहे हैं, तो जब किसान अपनी खुद की प्याज नहीं बचा पा रहा है तो वो कौन सी प्याज बचा लेंगे 2 महीने तक। तो अगर हल्का माल वो ले रहे हैं तो पहली बात तो प्याज नहीं बचेगी, 50% प्याज निकलेगी, और जब बाजार में आएगा तो हल्का हल्का ही होता है। और जो हमारे किसानों के पास प्याज है या जो भी स्टॉकिस्ट हैं उनके पास जो भी माल है वो सब अच्छे माल हैं। तो हमें नहीं लगता है कि जैसे 2-3 साल से सरकारी माल हमारे मालों पे हावी हो जाता था, अब की बार वो चीज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये मेरा स्वयं का मानना है, क्योंकि उनका हल्का माल हल्के ही भाव बिकेगा, तब तक वो गिरी बन जाएगा। लेकिन जो हम लोग माल रखते हैं या हम लोग माल रख रहे हैं, उन माल की कंडीशनों को अगर देखा जाए तो सब सुपर माल है। तो हमें लगता है कि अब की बार उतना कोई खास प्रभाव सरकारी माल का नहीं पड़ेगा। सर जैसे लोग और इसका एक चीज विपरीत सोच रहे हैं कि जब हल्का माल महंगाई के टाइम में आता है मार्केट में तो सबसे पहले लोग उसी की तरफ भागते हैं जी खरीदारी के लिए, तो उस कारण से प्रभाव पड़ सकता है। देखो जो काम करने वाला बंदा है वो तो डरेगा और सोचेगा भी, चारों तरफ से सोचेगा, चारों तरफ से सोचेगा, सोचना भी चाहिए। बिल्कुल। घटेगा तो हमारी जेब से देगा कौन। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दूं मंजर जी कि जब हल्के माल आएंगे मार्केट तो गंदी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय भी नहीं है। माल आएगा, हल्का आएगा, बाजार भी हल्का करेगा, मतलब गंदा करेगा। लेकिन जब मालों का प्रेशर ही नहीं रहेगा तो हल्का फिर उस रेंज में बिकेगा कि हमारा जो बढ़िया माल है वो अपने भाव बिकता रहेगा, हमारा पैसा बनता रहेगा। अच्छा। मेरे कहने का मतलब है कि 15-20 अगस्त के बाद ऐसा लग रहा है कि आमदनी ही हर जगह कम रहेगी। तो जब आमदनी हर जगह कम रहेगी तो ऑटोमेटिक बाजार उठ जाएगा, और जब बाजार उठ जाएगा, मैं कहता हूँ बढ़िया माल हमें यहाँ 1600 रुपए मन में बेच रहा हूँ, 40 रुपए किलो, तो गवर्नमेंट प्याज अगर 30 रुपए बिकेगी या 28 रुपए बिके तो गिरी ही बिकेगा, वो सब गिरी बन जाएगा। इसलिए जब पीछे प्रेशर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक बाजारें उठ जाएंगी चारों तरफ। तो जो भी अच्छे माल होंगे उनके पैसे बनेंगे मंजर जी, ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनेगा। पैसा तब नहीं बनता है, यहाँ खतरा तब होता है कि ऐसा होता या ऐसी कंडीशन बन जाती कि 15 अगस्त के बाद या 20 अगस्त के बाद हर मंडी में 80-80 हजार कट्टा, लाख कट्टे का आमदनी हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट खरीदारी तब भी करती। और मान लो नुकसान होता उसका, अगर 2 लाख मेट्रिक टन रखा, 1 लाख निकल गया, 1 लाख नुकसान हुआ, तो हाथ खरीदारी गवर्नमेंट करके तुरंत मंडियों में माल आता तो हमारे मालों को नुकसान होता, हमें रेट ना मिल पाता। लेकिन तब तक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि माल भी पीछे कम रहेगा, और जब माल पीछे कम रहेगा तो बाजार ऑटोमेटिक उठेगा। तो ये हल्के माल कितना खपत कर पाएंगे जब इनके पास माल ही बचेगा मंजर जी। 2 लाख मेट्रिक टन करेंगे तो 1 लाख मेट्रिक टन बचेगा इनका, और हल्का हल्के भाव बिकेगा, बढ़िया भाव बिकेगा। जब पीछे बाजार उठा रहेगा तो यहाँ बाजार से कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी अच्छे माल है उनका पैसा आगे चल के बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब हल्की प्याज ले रही है। और सर एक इसी के साथ में और भी एक सवाल से लोग चिंतन में है सर, जो बांग्लादेश बॉर्डर, जो कि हर साल लोग इस चीज को लेकर के चिंता में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, जो बॉर्डर खुलेगा तो कितना प्याज जाएगा, कितना नहीं जाएगा, और खुलेगा कि नहीं खुलेगा। कहीं ना कहीं बॉर्डर का जो सवाल रहता है सर वो हर साल ही मतलब देखने को मिलता है। तो इस बार भी सर जी लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कई जने बता रहे हैं कि जो वहाँ पे अभी पर्याप्त मात्रा में प्याज है, अभी उनका उतना तेजी से खराब नहीं हुआ है, मतलब वो डिमांड हो भी सकता है तो कम हो सकता है, सबका अलग अलग नजरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपका क्या नजरिया कहता है सर? मंजर जी एक बात मैं क्लियर कर दूं, पहली बात तो दिमाग में रखना चाहिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ठीक, नजरें हम आप वहां तक दौड़ाएं जहां तक हमारी दृष्टि पड़ रही है। आगे अगर कोई मकान या नदी नाला आ गया तो उसके आगे हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक कभी नहीं चलाना चाहिए। ठीक, बांग्लादेश उठाए या ना उठाए वो उसकी इच्छा है। पिछले साल या उसके पिछले साल लगातार 3 साल से आप देख लो, बांग्लादेश उस मात्रा में प्याज नहीं उठा रहा है जिस मात्रा में प्याज उठाते थे वो पहले, और उसमें
ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन हमारा आपका काम ऐसा है कि सोचना भी स्वाभाविक है कि अगर ऐसा हो जाता तो बल्ले बल्ले हो जाए, अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि मायूसियत नजर आए। तो सोचना तो स्वाभाविक है, लेकिन एक बात ये नोट करके रख लो कि वो उठाए माल या ना उठाएं, एक्सपोर्ट हो या ना हो बांग्लादेश का, उससे हमारे आपकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो उनका नेचर है, उनका स्वभाव है कि दुनिया से वो ले लेंगे लेकिन वो इंडिया से नहीं लेंगे। तो उनके लेने से या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैंने कहा ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अगर हमें मिलना है जो चीज वो मिलेगा, अगर मेरे नसीब में है तो मुझे मिलेगा, नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा। सही बात, हाथ में आकर के भी चला जाता है, ये चीजें चला जाएगा। इसलिए ये सब बातें फिजूल की बातें हो जाती हैं। ज्यादा इतना नहीं सोचना चाहिए, ना इतना दिमाग को अपने प्रेशर डालना चाहिए। बस अपने कर्म और भाग्य पे पूरा भरोसा रखें कि 15 अगस्त के बाद वो हमसे प्याज क्या लेंगे, 100 गाड़ी लेके हमारी मार्केट के क्या कर लेंगे यार। हमें 3000-3500 गाड़ी डेली वैसे चाहिए। और जब ये रिपोर्टें चारों तरफ से आ रही हैं कि 15-20 अगस्त के बाद हर जगह आमदनी कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि जब हर आदमी यही कह रहा है कि माल कम है कम है कम है, ठीक है 10% आदमी कह रहे हैं माल बहुत है, लेकिन उस 10% पे 90% आदमी हावी रहेगा मंजर जी। ये बात तो है सर भाई, ये भी नहीं है कि 10% को झुठला दिया जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि 90% को झुठला दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा एक नेचर ऐसा होता है, जैसे बाजार कटता है तो हम हाथ पे हाथ रख के सीधे बैठ जाते हैं। अरे प्रभु अब क्या होगा, अरे तो नेगेटिव माइंड में चलने लग जाता है, अरे अब तो सब कुछ लुट गया। जी ठीक है, एक बच्चा एक बार जब फेल होता है तो इसका मतलब नहीं वो हाथ पैर धो के बैठ जाए, जी दोबारा पास नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता है, बिल्कुल बैठ जाए नहीं। लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, लेकिन लास्ट में उनको सफलता मिल ही जाती है। तो जो भी इस समय मार्केट है उससे घबराना नहीं है। ऐसा माहौल बनता ही जा रहा है कि बाजार हमारा 30-35-40 रुपए 35 रुपए 50 रुपए तक भी बिक सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निचोड़ यही आता है मंजर जी, हल्के मालों को निकालने में ही फायदा है। हल्के माल हमें लगता है अभी भी आएंगे ही 8-10 दिन 15 दिन तक, क्योंकि जिस हिसाब से पीछे बाजार नहीं उठ पा रहा है तो उसका सीधे निष्कर्ष यही निकल रहा है कि हल्के माल हैं। अब कोई अगर ये कहे कि सब ने कहा था कि 15-20 जुलाई तक बाजार बहुत ऊंचा चला जाएगा, 30-35 रुपए हो जाएगा, लेकिन बाजार तो 20-25 रुपए ही है, तो भैया ये किसी को नहीं पता था कि दिन प्रतिदिन माल की कंडीशन खराब होती चली जाएगी, किसी को नहीं पता था। और यही 10-15 दिन से देखने को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन माल की कंडीशन खराब होती ही जा रही है। और उसके साथ सर ये भी चीज किसी को नहीं पता था जो दोबारा से युद्ध चालू हो जाएगा। हाँ, बहुत सी बातें ऐसे हैं, लेकिन अब ये तो नहीं पता था ना कि माल नहीं झेल पाएगा कि जैसे एक पहली बारिश होगी माल ही डैमेज शुरू हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता था मंजर जी। नहीं तो किसान पहले भी निकाल देता प्याजों को। तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं देना चाहिए, फोकस उस पे देना चाहिए कि अब करना क्या है, करना क्या है, आगे हमें कदम क्या उठाना है। और कदम यही उठाना है कि हल्के माल जिस हिसाब से किसान निकाल रहा है निकालते रहो। 15-20 अगस्त के बाद मामला सही हो जाएगा। 15 अगस्त नहीं 20 अगस्त, 20 अगस्त नहीं 25 अगस्त, लेकिन हल्के माल तो एक ना एक दिन समाप्त होंगे ही होंगे, तब अच्छे मालों का नंबर आएगा। और जब अच्छे माल आएंगे तो ऑटोमेटिक बाजार उठेगा मंजर जी, कोई संशय नहीं। और सर एक चीज का डाउट जो है लोगों के मन में, मतलब ये सवाल तो हर वीडियो में रहता ही है लगभग, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी डाउट है सर साउथ के प्याज को लेकर के, जो साउथ का प्याज ज्यादा लग रहा है। नहीं, एक तो चीज मैं क्लियर कर दूं, जो भी हमारे बंधु इस बात से अगर परेशान हो कि साउथ में प्याज बहुत है तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। प्याज वहाँ कम है, पिछले साल से बहुत अच्छी फसल अगर निकल गई, अभी अगर सब कुछ सही हो गया, पिछले साल से 50% प्याज निकलेगी, उसके ऊपर नहीं निकल पाएगी। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहे। हाँ, रही बात अलवर खैरथल की, तो अलवर खैरथल भी पिछले साल से कम ही लगेगा। देखो पिछले साल अलवर खैरथल इतनी बढ़िया प्याज थी शुरुआत में और 100 गुना प्याज लगी थी, लेकिन परमात्मा का ऐसी कृपा हुई, लास्ट में ऐसी बारिशें हुई कि सब मामला खराब हो गया था, सब डैमेज हो गया था मंजर। मतलब जो बेल्ट एकदम सुपर प्याज देता था उस बेल्ट का भी ऐसा हालत था, एक तो मतलब किसी का तो कई खेत भी खराब हो गए थे। बिल्कुल, हम लोग
भाई हमारी तो लोकल सीजन पड़ती है, हम लोग खेतों में जब जाके देख रहे थे तो समझ लो किसान के आंख से खून निकल रहा था, आंसू के बजाय झुलस गया था जी। सब कुछ बर्बाद हो गया था मंजर जी। तो इतना दूर तक, इतना आगे तक नहीं सोचना चाहिए, फिर भी सोचना तो चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सोचो भी, लेकिन लास्ट ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर जी इसी के साथ एक बार रेट बता दीजिएगा आज का। आज राजस्थान जो बिका मंजर जी, वो 20 रुपए से लेके आप 27 रुपए तक मान के चलो, 27.5 रुपए तक। एमपी जो बिका है वो 15-16 रुपए से लेके 27 रुपए तक मान के चलो आप। 1-2 लाख 28 बिका होगा आज एमपी का। नासिक आप ये मान के चलो मंजर जी कि 15-16 रुपए से लेके 26-27 रुपए तक। आज अच्छे माल कम आएंगे भी, आए हैं कम, अच्छा कम आए हैं आज अच्छे माल, इसलिए नासिक 28 रुपए आज नहीं बिक पाया है मेरे हिसाब से। और पूना 15-16 रुपए से 30 रुपए बाजार मान के चलो आप। हाँ, और सर एवरेज क्या निकलेगा आज का? एवरेज 20 से 28 रुपए निकलेगा। हाँ, एक बार सर जी शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 11 18 99 74। धन्यवाद।